आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। आज भी सुबह गिफ्ट निफ्टी जो है वो लगभग 23,400 के आसपास चल रहा था, तो इतना तो था आइडिया कि ये ऊपर खुलेगा। गिफ्ट निफ्टी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट गैप अप खुलेगा गैप डाउन, तो उस हिसाब से प्लान भी कर सकते हैं। मार्केट, इंडियन मार्केट अजीब ही चल रहा है कई दिनों से। मुझे लग रहा है पिछले फ्राइडे से फर्स्ट हाफ में ऊपर गया, सेकेंड हाफ में नीचे आ गया, सेकेंड हाफ में नीचे गया, फर्स्ट हाफ में नीचे गया, फर्स्ट हाफ में नीचे गया, सेकेंड हाफ में ऊपर आ गया, फर्स्ट हाफ में ऊपर गया, सेकेंड हाफ में नीचे आ गया, फर्स्ट हाफ में ऊपर गया, सेकेंड हाफ में नीचे आ गया, और आज तो गैप अप खुल गया है, अभी नीचे ही जा रहा है। आज फ्राइडे भी है, आज डीके बहुत ज़्यादा होता है। ये आप देख सकते हैं, इतना गिरा है, और प्रीमियम देखिए इतना बढ़ा है, और सिर्फ 2 मिनट, ये 1 मिनट का चार्ट है, सिर्फ 2 मिनट की कैंडल ने ये इस प्रीमियम को इतने से लगभग 23-24 पॉइंट नीचे गिरा दिया। और बढ़ा है सुबह से, अगर यहाँ से यहाँ तक हम 63 पॉइंट बढ़ा है, इसको ले लें तो 70 पॉइंट। इसको बढ़ने में अप्रॉक्स 1 घंटे का समय लगा है, और गिरने में 2 मिनट का इतना। तो टाइम डीके आज काफ़ी होगा, फ्राइडे भी है आज, तो थोड़ा सा कॉसेस होकर आज ट्रेड करेंगे। आज तो मैं लेट उठा हूँ, फिर अभी तो कुछ वो नहीं है कि ये कल का हाई है और ये कल का लो है। ये बना हुआ अब इसी अपने मतलब कल के हाई पे इसने रेजिस्टेंस लिया, कल के हाई के नीचे क्लोज करता है, थोड़ा नीचे आने देंगे, उसके बाद जब पुल बैक कोई लेगा और फिर कोई सेलिंग का बनाएगा, तो फिर हम प्लान करेंगे, फिर आज ये यहाँ तक 23,100 तक वापस आ सकता है, डायरेक्शनल भी जा सकता है ये, पर पुल बैक का वेट करेंगे, अभी नहीं एंट्री कुछ अभी करना नहीं है। ऑप्शन चेन के हिसाब से तो अभी सेलिंग प्रेशर ही ज़्यादा समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी वेट करेंगे पुल बैक का। लेवल्स पे से पुल बैक, जैसे 300 का लेवल है, यहाँ से पुल बैक आएगा, उसके बाद अगर सेल होता है तो फिर देखेंगे। अभी फ़िलहाल बैठने के लिए मतलब अभी सिर्फ देखना है मार्केट को कि कैसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है। आज का जो मार्केट है ना, वो फिलहाल के लिए तो भी अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे सेकंड हाफ में ही अब कुछ देखना पड़ेगा, पहले किसी एक साइड का मोमेंटम हो जाए, उसके बाद, क्योंकि अभी जिस तरीके से ये चल रहा है ना, ये मेरे बस का नहीं है। इतना स्लो मोमेंटम, वो भी इतने सारे कैंडल्स तो ज़्यादा है, वो तो अलग बात है। मतलब इसको 161 229 अप्रॉक्स 70 मूव, 70 पॉइंट्स का मूव होना चाहिए ये अप्रॉक्स। हाँ, 70 पॉइंट्स का मूव तय करने के लिए कैंडल्स कितने बनाए हैं, लगभग 62। तो उस हिसाब से अभी तो मेरे लिए अभी ट्रेड करने लायक कुछ नहीं है, तो मैं चुपचाप बैठ के देखूंगा। ये थोड़ा सा इसको कहीं निकलने देते हैं, या तो ये 300 के नीचे निकल जाए, या तो 400 के ऊपर, फिर इसमें बाइंग सेलिंग कुछ प्लान करेंगे। अभी उसके पहले तक चुपचाप बैठ के देखना है कि क्या कर रहा है मार्केट। 400 तो अब एक ह्यूज रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, लगभग दुगना है, ये 96 लाख इधर है, 1.81 CR इधर है, तो 400 तो अभी काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। एग्जैक्ट इसी लेवल से सपोर्ट लिया कल का जो इसका हाई लगा हुआ है, और इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाया है, मतलब यहाँ बायर्स हैं कहीं ना कहीं, तो इतनी जल्दी तो इसको नीचे भी नहीं जाने देंगे। और ये भी हो सकता है कि मतलब ये बायर्स का आखिरी अटेम्प्ट हो इस लेवल को डिफेंड करने का। ये मैंने एक एंट्री प्लान की है। मैं वेट कर रहा था बहुत देर से कि कोई एक अच्छा खासा मूव आए, उसके बाद कहीं मिली एंट्री। अभी देखते हैं, रिजेक्शन तो बहुत खतरनाक ले रहा है, लेकिन फिर भी सेलिंग का मार्केट है, तो एक बार जो नीचे स्टॉप्स क्रिएट हैं, ये देखिए 5 मिनट पे आप इसको देखेंगे तो ये नीचे इतने सारे स्टॉप्स क्रिएटेड हैं, मतलब जो भी क्रिएट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उसको मार्केट लेने भी जाता है, तो ये एक मोमेंटम देना चाहिए, उस हिसाब से मैंने यहाँ एंट्री की है। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 50 पॉइंट्स का इस पे टारगेट होगा, स्पॉट पे 50 पॉइंट्स अप्रॉक्स।
अगर इसको निकाल दिया तब तो ये अच्छा जाएगा। पाँच मिनट का चार्ट देख करके ये, इसी वजह से मैंने पहले इसमें एंट्री नहीं की, यहाँ पे डायरेक्ट जब गया ये, जब इसने क्लोजिंग दे दी मैंने रिवर्सल लिया, फिर मैं इस कैंडल में एंट्री करने की कोशिश किया हूँ कि एक गड़बड़ मैंने की, मैं ध्यान ही नहीं दिया, मतलब ध्यान दिया था इस टाइम एंट्री टाइम, ध्यान नहीं दिया। ये अपने हाई को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया था, तो मुझे वेट करना चाहिए था। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए था मुझे, पर ये मैंने 1% ध्यान नहीं दिया। पूरे चैनल में घूम रहा है ये। मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, जैसे हमें ट्रेड लेना होता है, हम ट्रेड ले लेते हैं, तब तक मतलब हमेशा परफेक्ट दिख रहा होता है कि हाँ यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से वो हो रहा है, ये बाइंग का जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट की मतलब अच्छा खासा कैंडल से क्लोजिंग दिया है, देन ये रिवर्सल लिया। अब यहाँ से इसको जब ये नेक्स्ट वेब बनाएगा तो इसको ऊपर करके मतलब ब्रेकआउट करके जाएगा, ठीक। अब ट्रेड ले लिया, सब कुछ हो गया, चलो स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। अब जब हम इसको फिर वापस चार्ट देखते हैं, तब हमें अब चीज़ें दिखाई देती हैं कि हाँ ये क्यों गलत हुआ, उससे पहले नहीं दिखाई दे रही होती है कि हाँ ये क्यों गलत हुआ। अब जैसे मैं पहले अगर ध्यान दिया होता, कि ध्यान तो दिया था, मतलब झूठ क्यों बोलूँ कि नहीं दिया था, ध्यान दिया था ये, पर मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ यहीं तक ध्यान दिया था। और जब ये वाला फॉल आ गया तो उसके बाद मैं थोड़ा सा गोल्ड वगैरह चार्ट देखने लगा हूँ, तो फिर वापस खोला हूँ तो ये एक कैंडल यहाँ तक बन चुकी थी। फिर ये कैंडल का मैं वेट किया, देखते हैं ये कहाँ जाती है क्लोजिंग। इसने जब 5 मिनट वाली कैंडल ये क्लोज कर दी, मुझे वेट करना चाहिए था जब इसके नीचे ये क्लोजिंग, मतलब 350 के नीचे क्लोज कर देता, तब मुझे एंट्री करना चाहिए था। थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई। अब क्योंकि सेलिंग का मार्केट था और ट्रेंड के साथ मैंने एंट्री ली थी, इस वजह से मुझे यहाँ डर भी नहीं था कि हाँ यहाँ से रिवर्स होगा कि क्या होगा, लेकिन रिवर्सल इतनी तेज़ तेज़ आ रहे हैं। फिलहाल अब मैं सेकंड हाफ में जो होगा देखूंगा, कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आज इतने पे ही बंद करेंगे। एंट्री लेने के चक्कर में मैं वीडियो भी ऑन नहीं किया रिकॉर्ड करने के लिए, जब ले लिया हूँ एंट्री उसके बाद ऑन किया हूँ। जिस हिसाब से ये गया है उस हिसाब से ये था कि ये 300 तक जा सकता है यहाँ से, मतलब यहाँ से अगर ये जा रहा है तो एक मूव, क्योंकि बहुत देर से इस मूव के बाद कोई मार्केट ने मूव नहीं दिया था, तो ये भी था कि इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है। अब ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक जा सकता है, जो कि 300 का लेवल होगा, क्योंकि ये इस लेवल को 2-3 बार रिस्पेक्ट कर चुका है। तो अब ये अगर नेक्स्ट टाइम मतलब जब भी आएगा, तो ये उम्मीद कम है कि यहाँ पे फिर से रिवर्स होगा, यहाँ से हो सकता है इसको ब्रेक करके 300 तक जाएगी, उसके नीचे भी जा सकता है क्योंकि स्पेस काफ़ी है।